सूरह अल-अनकबूत पारा नंबर 21 आया करीमा नंबर 50 और 51। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बी क़ुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन अवलम यकफ़िहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताब युतला अलैहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लरहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमि युमिनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालू और कहा उन काफिरों ने लौला क्यों नहीं उन्ज़िला उतरा अलैहि आप पर या क्यों नहीं नाजिल हुआ आप पर आयातुम मिर रब्बी अल्लाह की जानब से कोई मोजिज़ा। कुल फरमा दीजिए इन्नमल आयातु बेशक मोजिज़ात इंदल्लाह अल्लाह के पास हैं व इन्नमा और मैं तो सिर्फ नज़ीरुम मुबीन अलल इलान डराने के लिए आया हूँ। अवलम क्या नहीं यकफ़ीहिम इनके लिए ये काफ़ी नहीं अन्ना अंज़लना कि हमने उतारा अलैका आप पर अल किताबा इस किताब को युतला अलैहिम जो पढ़ी जाती है इन पर इन्न फ़ी ज़ालिका बेशक इस किताब में रहमत और नसीहत है उनके लिए जो ईमान वाले हैं। अब यहाँ पर कुफार का एक एतराज़ है और उसका जवाब है। कुफार ये कहते थे कि जिस तरह पहले अंबिया के पास मोजिज़ात थे आपके पास ऐसे मोजिज़ात क्यों नहीं है। सालेह अलैहिस्सलाम के लिए पार से ऊँटनी निकली ऐसा आपके लिए क्यों नहीं हो रहा। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आसा और यदे बेजा था आपके पास क्यों नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मायदा नाजिल हुआ दस्तरखान आपके लिए क्यों नहीं है। ये कुफार इतराज करते थे कि उस तरह के मोजिज़ात आपकी ज़ात के लिए क्यों नहीं है। अब इस आयत को समझने के लिए सबसे पहले हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजिज़ात की अक़साम को समझिए। हुज़ूर के मोजिज़ात की 3 किस्में हैं। पहली किस्म वो है कि जो बग़ैर इख्तियार के आपकी ज़ात से सादर होते रहते, उसमें आपकी ज़ात का कोई इख्तियार नहीं। हुज़ूर की ज़ात का, हुज़ूर की ज़ात से सादर हो रहा है मोइज़ा लेकिन हुज़ूर का इख्तियार उसमें कोई नहीं है। जैसे हुज़ूर के वजूद मसऊद का साया ना होना, हुज़ूर के पसीना मुबारक का मुश्को अंबर से भी ज़्यादा खुशबूदार होना, यह हुज़ूर का वो मोजिज़ा है कि जिसमें हुज़ूर का कोई इख्तियार नहीं लेकिन यह हुज़ूर की ज़ात से सादर हो रही। और एक नहीं सैकड़ों रवायात इस पर मौजूद है। ये तो मशहूर है कि हुज़ूर के वजूद पाक का साया नहीं था, ठीक है। लेकिन इसके बरअक्स मदीना की कोई गरीब आ रहा है, हुज़ूर मैं अपनी बच्ची की शादी करना चाहता हूँ, आपकी बारगाह में आया हूँ, मुझे खुशबू चाहिए। सरकार फरमाते हैं शीशी ले आओ, साथ एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ले आना। वो ले आता है, सरकार की जबीन मुबारक पर पसीना है, हुज़ूर लकड़ी से पसीना लेकर शीशी में डालें और फिर क्या फरमाते हैं, ले जाओ अपनी बेटी को ये पसीना लगा देना। फिर 1-2 बार की कहानी नहीं है, आज का 50,000 का परफ्यूम उस पसीने का मुकाबला नहीं कर रहा। मुश्को अंबर से भी ज्यादा है और जिस कपड़े को लग जाता कई मर्तबा धोने के बावजूद भी खुशबू खत्म नहीं होती।
ये हुजूर के मौजज़ों की पहली किस्म। दूसरे हुजूर के मौजज़ात वो हैं जिनको जाहिर करने में हुजूर का कोई इख्तियार नहीं है। जैसे कुरान, कुरान अल्लाह ताला अपनी हिकमत, अपने हुस्न तदबीर के मुताबिक अपनी मर्जी से नाजिल फरमा रहे हैं। जब अल्लाह ताला का फैसला है कि मैंने भेजना है उसी वक्त आएगा, जब अल्लाह ताला की ज़ात नहीं चाहेगी तो नहीं आएगा। ये हुजूर का मौजज़ा है, लेकिन इसमें कि ज़ाहिर करने में हुजूर का कोई इख्तियार नहीं। और तीसरे मौजज़े की किस्म वो है कि जिनके ज़ाहिर करने में हुजूर का इख्तियार है, खुद जब चाहें, जिस वक़्त चाहें, जिस लम्हा चाहें हुजूर ज़ाहिर कर दें। जैसे अबू जाल के हाथों में कंकरों को कलमा पढ़ाना, चांद को तोड़ना, डूबे सूरज को पलटाना, ये हुजूर के इख्तियारात हैं। अब कुफार किस मौजज़े का मुतालबा कर रहे थे? जो दरमियान वाला है, जिसके जाहिर करने में हुजूर का कोई इख्तियार नहीं है। तो कहा महबूब इनको जवाब दो, मौजज़े को वजूद में लाना ये अल्लाह के यहाँ है, ये अल्लाह के इख्तियार में। मौजज़े को वजूद में लाना ये मेरे इख्तियार में नहीं है। हाँ, मेरे इख्तियार में क्या है कि अल्लाह जो मुझे मौजज़ा दे दे, फिर मैं जब चाहूं मैं दिखा सकता हूं। लेकिन मौजज़ा देना ये अल्लाह के इख्तियार में है, मेरे में नहीं है। मैं यहां मौजज़े दिखाने नहीं आया, मैं तो तुम्हें अलल इलान डराने आया हूं। अब इसके बाद उनकी बात का जवाब दिया जाए। जवाब क्या? अवलम यकफीहिम, क्या ये काफी नहीं है? ये कुरान तुम्हारे लिए मौजज़ा काफी नहीं है? ये कितना बड़ा मौजज़ा है कुरान। अब इसके बाद किसी और मौजज़े का मुतालबा करते हो, कितने बेवकूफ हो तुम। क्या ये कुरान तुम्हें रुश्द व हदायत नहीं दे रहा? ये तुम्हारी रहनुमाई नहीं कर रहा, तुम्हें सीधा रास्ता नहीं दिखा रहा, तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ नहीं लेकर जा रहा? अगर ये नहीं लेकर जा रहा तो फिर तो माने, लेकिन अगर तुम इस पर अमल करो और तुम्हें सही रास्ता ना मिले तो फिर तो हम कहेंगे किसी और मौजज़े की ज़रूरत है। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो फिर किसी और मौजज़े के मुतालबे का हक ही नहीं बनता। मौजज़ा किस लिए मांग रहे हो? हदायत के लिए, रुशद के लिए, सीधी राह के लिए। और अरे कुरान से बड़ा हदायत देने वाला और कौन हो सकता है? हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में से हैं ये। तो हजरत हफ्सा क्या करती हैं? किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम एक चमड़े पर लिखवा लाती हैं और हुजूर के पास बैठकर हुजूर को सुनाना शुरू कर लेंगे। हजरत हफ्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। अब वो तो अपना चेहरा नीचे करके सुनाती जा रही हैं, हुजूर का चेहरा मुतगय्यर हो रहा है। अब जब हजरत हफ्सा ने ऊपर सर उठाकर देखा, हुजूर के चेहरे का रंग सुर्ख, जलाल वजूद मसऊद के ऊपर। कहा हफ्सा, यूसुफ का किस्सा मुझे सुनाती हो? मुझे रब की कसम, अगर यूसुफ इस वक्त जिंदा होकर तेरे सामने आ जाए और तू उसकी इताअत करे तो तू गुमराह हो जाएगी। मेरे बाद किसी और की इताअत, मेरी किताब के बाद किसी और की जरूरत नहीं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला एक मरतबा गुजर रहे थे, देखा एक यहूदी आलिम किताब पढ़ रहे हैं। उमर बिन खत्ताब खड़े हो गए। अच्छा, वो इतना अच्छा लगा हजरत उमर को, उसे कहा मुझे लिख कर दे सकते हो? उसने कहा लिख कर दे दूंगा। बाजार में गए, चमड़े का एक पीस खरीदा, लाकर उसको दे दिया, उसे दोनों तरफ लिख कर दे दिया। उमर बिन खत्ताब वो लाए, अब हुजूर बैठे हैं, तशरीफ फरमा है, आकर हुजूर को सुनाना शुरू कर दिया। अब सरकार का चेहरा अनबर मुतगय्यर होना शुरू हो गया, रंग बदलना शुरू हो गया। अब उमर ने तो चेहरा नीचे किया हुआ है और हुजूर को सुना रहे हैं। साहबा आ गए,
देखा उमर तो नीचे चेहरा करके मुसलसल पढ़ते जा रहे हैं। आकर हज़रत उमर के कांधों पर हाथ रखकर कहा, उमर तेरी माँ तुझे रोए, सर उठाकर देख अल्लाह के रसूल का रंग क्या हो रहा है। जब सर उठाया सरकार ने फरमाया, उमर इस किताब का वारिस नबी मूसा भी अगर आज यहां मौजूद हो और तू उसकी तरफ जाए तो गुमराह हो जाएगा। हज़रत उमर ने हाथ जोड़ कहा, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया। मैं इस्लाम के दीन होने पर राजी हो गया, मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हो गया, मैं आपके आखिरी नबी होने पर राजी हो गया। फिर सरकार का चेहरा अनवर सुर्खी से सफेदी की तरफ आया। कहा, ये काफी नहीं है, ये जो कुरान हमने मौजज़ा दिया ये काफी नहीं है, और फिर तुम और मौजज़े मांगते हो। कुरान ने तुम्हें चैलेंज किया है कि मेरी मिसल लाओ, नहीं ला सके। फिर कुरान ने कहा, अच्छा पूरा कुरान नहीं ला सकते, एक सूरत ले आओ, तुम नहीं ला सके। फिर कुरान ने तुम्हें कहा, तुम सारी दुनिया के फसीहुल लिसान अरब इकट्ठे कर लो और मेरी जैसी एक आयत बना लो, नहीं बना सके। और 1400 साल गुजर गए, कुरान का दावा आज भी कायम है। उलूम इतने दुनिया में आ गए, इतने दुनिया में आ गए कि इंसान चांद तक रसाई की बातें करने लगा। इंसान जमीन के ऊपर खड़े होकर बता रहा है नीचे क्या क्या खजाने हैं। इंसान मट्टी को सूंघ कर तेल, गैस, पानी बता रहा है कि यहां नीचे क्या क्या निकलेगा। जब इंसान के पास इतने उलूम आ गए, कुरान का दावा आज भी है, मेरी मिसल लाओ। और पूरे 30 पारे नहीं, एक सूरत नहीं, एक आयत ले आओ। आज तक तुम जवाब नहीं दे सके। तो क्या ये मौजज़ा कम है कि जो तुम और मौजज़े मांगते हो, ये मौजज़ा कम है? कुरान जैसा कोई और मौजज़ा नहीं है। और जब कुरान जैसा कोई और मौजज़ा नहीं है तो कितने बेवकूफ हो तुम और मौजज़ों के मुतालबे कर रहे हो। मौजज़ा तो मांगा जाता है रुश्द व हदायत के लिए, और रुश्द व हदायत के लिए हमने कुरान दिया है। तुम इस कुरान पर अमल करके तो देखो। अगर ये कुरान तुम्हारी रहनुमाई ना करे फिर कोई और मुतालबा करना। तो कहा अवलम यकफिहिम, क्या ये काफी नहीं, अन्ना अंज़लना अलैकल किताब, हमने आप पर किताब को नाज़िल किया, युतला अलैहिम, जो किताब इन पर पढ़ी जाती है। पढ़ने में देखो, लहजे में देखो, तरतीब में देखो, फसाहत में देखो, बलागत में देखो, इसके शुरू में देखो, हर तरफ लुत्फ ही लुत्फ है। दुनिया को कोई कलाम बार बार पढ़ा जाए इंसान का दिल उचाट हो जाता है। कुरान जब पढ़ा जाए इसका नया ही लुत्फ है। कुरान को जब सुनो ईमान को ताज़ा करता है। कुरान के औराक जब पलटो तुम्हारा ज़ौक़ बढ़ता ही जाएगा। दुनिया की किसी किताब में ये ज़ौक़ नहीं है जो कुरान में है। तो इसके बाद किसी और मौजज़े का मुतालबा। हाँ, इस कुरान में रहमत भी है और नसीहत भी, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, उन्हीं के लिए जो ईमान वाले, जो ईमान वाले उन्हीं के लिए, हर किसी के लिए नसीहत नहीं है। क्यों? इस कुरान से नसीहत लेते वो हैं जो ईमान वाले। तो जो कुरान की जानब आएगा, कुरान उसे रहमत भी देगा, उसे नसीहत भी देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हक कहने की तौफीक